मेरा नाम सरला देवी है। मैं एक बहुत ही व्यस्त महिला हूँ, लेकिन मैं कितना भी व्यस्त रहूँ, सुबह के समय मैं अखबार बालकनी में बैठकर ही पढ़ती हूँ और पिछले 10 सालों से मैं लगातार यही दिनचर्या अपना रही हूँ। मेरी इसी आदत ने एक लड़की जिसका नाम रिंकी था, उसकी किस्मत बदल डाली। ये बात पिछले साल की है। उस दिन रोज की तरह सरला सुबह बालकनी में बैठकर अखबार पढ़ रही थी कि तभी उसकी नजर एक छोटी लड़की पर पड़ी। उसकी उम्र तकरीबन 10 साल रही होगी। उसके हाथ में एक लंबी सी रस्सी पर चुंबक बंधी हुई थी और वो सड़क पर पड़े हुए छोटे छोटे लोहे की कीलें या सामान को कुछ चुंबक पर खींच रही थी। सरला उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। जब भी कोई लोहे की चीज चुंबक पर चिपकती, वो खुश हो जाती है। अब मेरा ये रोज का काम था। वो सुबह एक ही समय पर आती थी और मैं भी अखबार तभी पढ़ने के लिए बैठी थी। अब सरला अखबार से ज्यादा उस लड़की की एक्टिविटी देखती थी। एक दिन सुबह से ही सूरज बहुत तेज चमक रहा था। बहुत गर्मी भी थी उस दिन। मैंने टेबल फैन साइड में लगाया और अखबार पढ़ने लगी कि तभी मेरी नजर रिंकी पर पड़ी। हे भगवान, इतनी तेज गर्मी में ये लड़की नंगे पैर। इसके तो पैर जल रहे होंगे। पता नहीं इसके पास पीने के लिए पानी भी है या नहीं। तभी सरला देवी की सास वहां आती है। अरे बहू, आज तो अखबार अंदर बैठकर पढ़ लेती, कितनी गर्मी हो रही है। माँ, मैं तो फिर भी बालकनी में बैठी हूँ। देखो वो छोटी बच्ची को सड़क पर नंगे पैर घूम रही है इस वक्त। अरे इन लोगों को कहाँ गर्मी लगती है, इनको तो आदत पड़ी होती है, ये लोग ऐसे ही घूमते हैं। सास वहां से चली गई और सरला काफी देर सोचती रही कि ऐसा नहीं है कि लोगों को आदत होती है, इनके पास इतने साधन ही नहीं होते। तभी उसे याद आया कि बेटे बंटी की एक जोड़ी नई चप्पल रखी हुई है, वो उसे दे दूंगी। अगले दिन सुबह सरला दरवाजा खोलती है और रिंकी को आवाज लगाती है। क्या हुआ मेम साहब, कोई लोहे की चीज है क्या? तुम्हें गर्मी नहीं लगती? इतनी तेज धूप में नंगे पैर क्यों घूमती हो? क्या तुम्हारे पास चप्पल नहीं है? एक चप्पल थी, लेकिन वो टूट गई। माँ ने कहा है उसके पास पैसे होते तो वो सबसे पहले मुझे चप्पल दिलाती। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं और घर में कितने लोग हैं? बाबा नहीं है, माँ है और मैं और मेरे 2 छोटे भाई बहन हैं। सरला ने रिंकी को ध्यान से देखा। बड़ी ही सुंदर लड़की थी। मैंने उसे एक गिलास ठंडा पानी पीने के लिए दिया और वो सुंदर चप्पल भी उसके हाथ पर रख दी। ये मेरे लिए है, ये तो बहुत सुंदर है। देखो रिंकी, तुम इन चप्पल को पहन लो, बहुत गर्मी है, तुम्हारे पैर जल रहे होंगे। रिंकी के चले जाने के बाद मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि मैंने उस छोटी लड़की की मदद की है। उस लड़की का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा था। उसकी बोलती आंखें और उसके सुनहरे बाल सचमुच में बहुत सुंदर थे। अगर वो किसी अमीर घर की लड़की होती तो एक परी जैसी लगती। फिर सरला अगले दिन अखबार पढ़ने के लिए बैठी। उसकी आंखें रिंकी को ढूंढ रही थी, लेकिन रिंकी आई नहीं। कई दिन ऐसे ही बीत गए, पर रिंकी फिर कभी वहां पर लोहा चुनने के लिए नहीं आई। न जाने उस दिन के बाद रिंकी आई क्यों नहीं। अभी वो रिंकी को सोच ही रही थी कि उसका बेटा भागा हुआ उसके पास आता है। माँ, तुम्हें पता है वो लड़की जिसको उस दिन तुमने मेरी चप्पल दी थी? हाँ हाँ, रिंकी नाम है उसका। क्या हुआ? क्या तुम्हें वो कहीं मिली है? पता है माँ, आज वो हमारे स्कूल में पढ़ने के लिए आई है और मेरे ही क्लास में। हाँ, तुम सच कह रहे हो बेटा? अ, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि वो इतने महंगे स्कूल में पढ़ने के लिए गई होगी। मैं सच कह रहा हूँ माँ, उसने आज ही मेरे स्कूल में एडमिशन लिया है और मेरी ही क्लास में। मैंने तो उससे दोस्ती भी कर ली। बंटी हाथ मुंह धोने के लिए चला गया और वो सोचती रही कि रिंकी ने इतने बड़े स्कूल में एडमिशन कैसे लिया। अगले दिन सुबह वो खुद से बंटी को स्कूल छोड़ने के लिए गई, क्योंकि वो रिंकी से मिलना चाहती थी। और जैसा कि बेटे ने कहा था, रिंकी स्कूल की ड्रेस में बहुत ही सुंदर लग रही थी।
सरला रिंकी को अपने पास बुलाती है। उसके चेहरे की घबराहट को देखकर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो मुझे देखते ही स्कूल के अंदर चली गई। सरला ने सोचा शायद स्कूल को देर हो रही होगी, इसीलिए वो शाम को इससे बात करती हूँ ऐसा सोचती है। छुट्टी के समय सरला बंटी को लेने स्कूल गई तो रिंकी आते हुए दिखाई दी। मैंने रिंकी का रास्ता रोक लिया। तुम रिंकी हो ना? मुझे कल बंटी ने बताया कि तुमने स्कूल में एडमिशन लिया है। तुम मुझे देखकर घबरा क्यों रही हो? आप मुझसे अपनी चप्पल वापस ले लोगी इसलिए। अरे मैं भला चप्पल वापस क्यों लूंगी, लेकिन मुझे ये जरूर जानना है कि ऐसा क्या हुआ कि तुम और यहाँ इतने बड़े स्कूल में। आप मुझे प्रॉमिस करो तो ही मैं आपको बताऊंगी। कैसा प्रॉमिस? यही कि आप मुझसे अपनी चप्पल वापस नहीं लोगी। मैंने वादा किया और उसके बाद रिंकी ने मुझे अपनी पूरी कहानी बताई। रिंकी अपने 2 बहन भाइयों के साथ अपनी माँ के साथ रहती थी। माँ लोगों के घरों में बर्तन मांजने का काम करती थी और रिंकी सड़क से लोहा चुनने का। उस दिन जब सुबह चप्पल लेकर वो घर पहुंची। माँ देखो ना, मुझे एक मेम साहब ने नई चप्पल दी है। अरे तो तुम्हें चप्पल पहन कर आना था, तुम नंगे पैर यहाँ तक आई हो और चप्पल हाथ में लेकर घूम रही हो, ऐसा क्यों? माँ मैंने सोचा पहले तुम्हें दिखा दूं, अगर तू बोले तो मैं यही चप्पल ले दूंगी। रिंकी पैरों में चप्पल पहन लेती और जैसे ही वो चप्पल पहनी उसकी काया ही पलट गई। उसके तन पर सुंदर कपड़े थे और उसके सर पर सुंदर सा फूल लगा हुआ था। उसके हाथों में सुंदर सी घड़ी आ गई थी। उसकी माँ अचानक से अपनी बेटी के साथ ऐसा हुआ देखकर डर गई, यहाँ तक कि रिंकी ने झट से चप्पल उतार दी। ये क्या था? तूने जैसे ही चप्पल पहनी ये सब तेरे पास कहाँ से आ गया? माँ मैंने तो बस चप्पल पहनकर यही सोचा कि काश मेरे पास सुंदर कपड़े भी होते और मैं बहुत सुंदर दिखती, और फिर अचानक से ऐसा हो गया। तू कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल परी जैसी। रिंकी ये चप्पल दोबारा से पहनो, इस बार सोच कि तेरे पास सुंदर सी गुड़िया हो। रिंकी चप्पल पहनती है और गुड़िया के बारे में सोचती है तो उसके हाथ में गुड़िया आ जाती है। रिंकी और उसकी माँ खुश हो जाते हैं कि उनके पास जादुई चप्पल आ गई है। माँ एक बारी और चप्पल पहनती हूँ और तुम सबके लिए सुंदर कपड़े मांग लेती हूँ। रिंकी जल्दी से चप्पल पहनती है और अपनी छोटी बहन भाई और माँ के लिए सुंदर कपड़े मांगती है। तभी वहाँ पर ढेर सारे कपड़े आ जाते हैं। वो अपनी माँ को देती है। अब रिंकी बहुत खुश थी। वो चप्पल पहनकर फ्रिज, टीवी और घर की सुंदर सुंदर चीज़ों के बारे में सोचती है। देखते ही देखते घर के अंदर टीवी, फ्रिज और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। रिंकी एक बार ये चप्पल उतार और फिर चप्पल से कुछ मांग। रिंकी ऐसा ही करती है, लेकिन चप्पल ऐसी ही पड़ी रहती है, वहाँ कोई चीज़ नहीं आती। फिर रिंकी की माँ उसकी छोटी बहन को भी चप्पल पहनाती है और उससे बोलती है कि तू भी कोई चीज़ मांग। तभी वहाँ पर कोई चीज़ नहीं आती। वो समझ जाती है कि रिंकी चप्पल को पहनती है। वो जादुई चप्पल अपना करिश्मा दिखाना शुरू कर देती है। अब तो रिंकी के घर की हालत एकदम से बदल जाती है। वो लोग एक बड़ा सा घर ले लेते हैं, नौकर चाकर हो जाते हैं और सारे बहन भाइयों का बंटी के स्कूल में एडमिशन हो जाता है। यहाँ तक कि आसपास के लोग भी हैरान थे कि ऐसा क्या हो गया कि ये लोग 2 दिन में ही अमीर हो गए। रिंकी सब कुछ सरला को बता देती है। सरला को बड़ा दुख होता है कि वो चप्पल तो उसके पास थी। पिछले 1 साल से वो चप्पल उसके घर में थी और उसे ही नहीं पता था कि ये चप्पल जादू कर सकती है। रिंकी वहां से चली जाती है। क्या हुआ? आज इसकी टीचर ने शिकायत लगा दी क्या? क्या दोनों माँ बेटे का मुंह उतरा हुआ है? माँ तुम्हें याद है वो लड़की जिसको मैंने उस दिन चप्पल दी थी? हाँ हाँ याद है। क्या हुआ उसे? माँ वो बहुत अमीर हो गई है, बहुत ज्यादा अमीर। अमीर हो गई है? क्यों?
उसकी लॉटरी लग गई है क्या? माँ, लॉटरी से भी अच्छी चीज लग गई है। तुम्हें पता है, उसके हाथ में जादुई चप्पल लग गई है। वो उस चप्पल को पहनकर जो कुछ भी सोचती है और मांगती है, वो उसे मिल जाती है। और तो और, उसने बंटी के स्कूल में एडमिशन भी ले लिया है। ये सुनकर तुझे तरस आ रहा था? उस दिन नंगे पैर घूम रही है, पैर जल रहे होंगे उसके। अब पछतावे से क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब जाओ और उसे वो चप्पल वापस ले लो। नहीं माँ, दी हुई चीज मैं कैसे मांग सकती हूँ? और वैसे भी वो चप्पल केवल रिंकी उसे पहनती है तभी जादू दिखाती है। उसकी बहन ने वो चप्पल पहना तो जादू नहीं हुआ। ओहो, तो क्या हुआ? हमारा बंटी पहनेगा तो क्या पता जादू चल जाए। तभी सरला बंटी और अपनी सास को लेकर रिंकी के घर जाती है। रिंकी डर जाती है, लेकिन तब सरला कहती है, घबराओ नहीं रिंकी, मैं तुमसे चप्पल वापस नहीं लूंगी। बस देखना चाहती हूँ कि बंटी अगर उसे पहनता तो क्या वो जादू दिखाती। बंटी पैरों में चप्पल पहनता है और बोलता है उसके पास एक बहुत बड़ी गाड़ी हो, लेकिन वहां पर गाड़ी नहीं आती। बहुत बार बोलने के बाद भी वहां पर गाड़ी नहीं आती। यहाँ तक कि रिंकी और उसकी सास भी उस पर पैर रखकर खड़ी हो जाती हैं, तब भी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि रिंकी यहाँ पर सबसे साफ दिल तुम्हारा ही है, इसीलिए तुम्हें ये जादुई चप्पल मिली है। ये तुम ही रखो, क्योंकि ये तुम्हारा ही कहा मानेगी। पर हाँ, वादा करो, जब किसी को कोई ज़रूरत होगी तुम उसकी मदद ज़रूर करोगी। ठीक है मैम, मैं सबकी मदद करूंगी। आपका शुक्रिया। सरला वहां से चली जाती है और मन ही मन सोचती है कि जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है वो उसे ज़रूर मिलता है, वरना 1 साल से घर में रखी हुई चप्पल रिंकी के पैरों में जाकर जादुई चप्पल कैसे बन गई।